दो मित्र वर्षों बाद मिले। दोनों ने एक दूसरे से हाल समाचार पूछा। पहले मित्र ने बताया, बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो चली है, उसके लिए वर खोज रहा हूँ। बेटी का कद 5 फुट 3 इंच, रूप गोरा, एक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रही है। अगर तुम्हारे नजर में कोई रिश्ता हो तो बताना। दूसरे मित्र ने बेटी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हें अपनी बेटी के लिए किस प्रकार का रिश्ता चाहिए? पहले मित्र ने कहा, बेटी 2 विषयों में स्नातक है, तो लड़का भी उसके अनुरूप होना चाहिए। लड़के के पास मास्टर की डिग्री हो, एक अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, अपना एक घर और हाँ, शादी के बाद बेटी को अलग घर में रखे। माँ बाप का बेटे के घर में आना जाना कम हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, भाई बहन नहीं होने चाहिए। घर में नौकर चाकर हो, खाना बनाने के लिए बावर्ची हो, घर में सुविधा के लिए सारे सामान हो। दूसरे मित्र ने कहा, मेरे पास एक अच्छे लड़के का रिश्ता है, इसी शहर का रहने वाला है, लेकिन तुम्हारी सारी शर्तें पूरी नहीं हो पाएंगी इस रिश्ते से। लड़का इसी शहर का है, सरकारी डॉक्टर और अपने माता पिता के साथ रहता है। घर में उसके अलावा 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। घर तो है, लेकिन पिताजी ने बनवाया है। घर में जरूरत की सारे सामान हैं, मगर नौकर चाकर नहीं हैं। घर के सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। पहले मित्र ने कहा, रिश्ता तो बहुत अच्छा जान पड़ता है, अगर तुम मदद करो तो शायद कुछ बात बने। लड़के को हम दोनों मिलकर समझाएंगे कि शादी के बाद अपना अलग घर ले ले और 1-2 नौकर भी रख ले। और हाँ, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा कि शादी के बाद सास ससुर, ननद देवर या घर के अन्य लोगों से कुछ ज्यादा रिश्ता ना रखे। दूसरे मित्र की आंखें डबडबा गईं, गला भर आया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी सांप ने डस लिया हो। अब पहले मित्र ने कहा, चलो भाई, अब लड़के और उसके माँ बाप को तुम जानते हो तो रिश्ता अच्छा होगा। बताओ वह कौन है? दूसरे मित्र की आंखों में आंसू थे और उसने बड़े दबे स्वर में कहा, मैं अपने परिवार और अपने बेटे के बारे में कह रहा था। पहले दोस्त ने शर्मिंदगी के कारण कुछ कहा नहीं। यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है। जब एक व्यक्ति बेटी का पिता होता है तो उसके रिश्ते को देखने का नजरिया कुछ होता है, और जब वही इंसान लड़के का पिता होता है तो उसके सोचने का ढंग कुछ और ही होता है। क्या हमने ऐसे ही खोखले समाज की कल्पना की है? कहानी का निष्कर्ष मैं आप पे छोड़ती हूँ।